हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लाइफ्स विजडम। अभी जो वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं डैट इज़ ऑन लूसिड ड्रीमिंग कि कैसे आप लूसिड ड्रीमर एक बन सकते हैं और कैसे आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी 2 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल में जा कर के प्ले लिस्ट से वो दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इस टॉपिक में और भी जो वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है कि क्या लूसिड ड्रीमिंग साइंटिफिकली प्रूवन है भी या नहीं। तो अगर हम डिस्कस करें लूसिड ड्रीमिंग की, तो लूसिड ड्रीमिंग साइंटिफिकली पूरी तरीके से प्रूवन है। इसके लिए साइंटिस्ट ने पहले भी कई बार रिसर्चेस करी है। वो रिसर्च इस तरीके से हुई है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लूसिड ड्रीमिंग करते हैं, उनको साइंटिस्ट ने बुला कर के उनकी ब्रेन वेव्स चेक करी उनकी वेकफुल स्टेट में कोई एक्टिविटी दे करके। जैसे उनको एक एक्टिविटी दी गई कि आप रनिंग करिए वेकफुल लाइफ में, और जब वेकफुल लाइफ में रनिंग करते हुए वो जो ब्रेन वेव जनरेट कर रहे थे, उन ब्रेन वेव्स को साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया और अपने पास रखा। और फिर जब वो सोए तो जब वो ड्रीम स्टेट में पहुँचे तो साइंटिस्ट ने उनके हाथ में हल्का सा टच कर कर उन्हें सिग्नल दिया कि अब आप ड्रीम में भी रनिंग करना शुरू कीजिए। और फिर जब वो लोग ड्रीम में रनिंग करना शुरू किए तो वही ब्रेन वेव जो उन्होंने वेकफुल लाइफ की रनिंग में अचीव करी थी, वही सेम ब्रेन वेव उन्होंने जनरेट करी जब वो लूसिड ड्रीम में भी अपनी रनिंग कर रहे थे। तो ये प्रूफ है साइंटिफिकली भी कि लूसिड ड्रीमिंग अकर करती है, यानी आप लूसिड ड्रीम में पूरी अवेयरनेस रख सकते हैं और जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से प्रूफ है। और इसके अलावा हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी, जिसे कई लोग मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी काफ़ी टाइम पहले वो बात कह चुकी है जो साइंस बाद में प्रूफ करती है, स्पेशली जब बात आती है इंसान के इनर सेल्फ के बारे में, उसके माइंड की इनर डेप्थ के बारे में। तो स्पिरिचुअलिटी में भी पहले ही ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका है। इनफैक्ट एक पूरा सब्जेक्ट है ड्रीम योगा के नाम से, जिसमें यही बताया गया है कि कैसे आप ड्रीम के अलग अलग लेवल्स को अचीव करते हैं, कैसे आप ड्रीम में भी पूरी अवेयरनेस रख सकते हैं, और कैसे आप अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जा कर के एक ऐसी स्टेज भी प्राप्त कर सकते हैं ड्रीम में ही, जहां आप खुद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की स्टेज भी आप लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू ही पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको अपनी वेकफुल लाइफ में माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। जितना ज़्यादा आप माइंडफुल रह करके अपनी वेकफुल लाइफ को जिएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नेचुरली एक लूसिड ड्रीमर बन सकें। क्योंकि ड्रीम योगा के कंसेप्ट को अगर देखें तो वो यही बात कहता है कि जब तक आप अपनी जागी हुई अवस्था में ठीक से नहीं जाग जाते, तब तक आप अपनी सोई हुई अवस्था में, यानी कि अपनी ड्रीम की स्टेज में कैसे आप जागृत रह पाएंगे, कैसे आप अवेयर रह पाएंगे। और साइंटिफिकली भी अगर देखें तो जो ड्रीम्स हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है, और सबकॉन्शियस माइंड ही उन सब चीज़ों के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है जो आप ऑटो पायलट मोड में करते हैं जब आप वेकफुल रहते हैं, यानी उस मोड में करते हैं जब आप कॉन्शियस नहीं रहते या माइंडफुल नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है, आप एकदम से रिएक्ट कर जाते हो। बाद में आप कई बार फील भी करते हो कि मैं उस सिचुएशन में कुछ और कर सकता था, या मुझे एकदम से रिएक्शन देने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन वो रिएक्शन जो निकला डैट इज़ बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इसलिए जब तक आप वेकफुल लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली एक्सेस नहीं करते अपने अकॉर्डिंग, यानी आप प्रॉपर माइंडफुल रह करके अपने माइंड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करते, तब तक आपके लिए एक नेचुरल लूसिड ड्रीमर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी और मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन वाइज वर्सा वर्क करती है। यानी अगर आप माइंडफुल होकर लाइफ जिएं तो आप एक नेचुरल लूसिड ड्रीमर बन जाते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर कर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू आप लूसिड ड्रीमर बनते हैं, तो आप एक वेकफुल लाइफ में ज़्यादा माइंडफुल होकर जीना शुरू कर देंगे। तो आज जो हमने मेनली डिस्कस किया वो था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बिहाइंड लूसिड ड्रीमिंग। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि बिना किसी टेक्निक के भी अगर आप माइंडफुल रहकर लाइफ को जीते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी आप एक नेचुरल वे में लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं, जो कि एक पहला वे है लूसिड ड्रीमर बनने का। लेकिन इसके अलावा
आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर कर भी लूसिड ड्रीमर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी आज के लिए जो प्रैक्टिस एक्टिविटी मैं आपको दूंगा वो यही दूंगा कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेकफुल लाइफ में माइंडफुल होने की कोशिश करें। ये सिर्फ आपको लूसिड ड्रीमिंग में ही नहीं बल्कि आपके लाइफ के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हेल्प करेगा। और हो सकता है फ्यूचर में हम इसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएं कि माइंडफुल होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में माइंडफुल रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर कर लूसिड ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।